जहां से बड़ी खबर मिल रही है, आप तक जानकारी पहुंचा दें कि राहुल गांधी की पीसीसी चीफ दीपक बैज को चिट्ठी से हलचल बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष पद के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच दो पूर्व मंत्री दिल्ली भी पहुंचे। शिव डहरिया पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, अब अमरजीत भगत भी दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं शिव डहरिया और अमरजीत भगत। तो जानकारी राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा दे, जहां पर राहुल गांधी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को चिट्ठी लिखी है। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं चिट्ठी लिखी गई है। शिव डहरिया पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, अब अमरजीत भगत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात वो कर रहे हैं। शिव डहरिया और अमरजीत भगत दिल्ली में मौजूद हैं और ये चिट्ठी भी सामने आई है। राहुल गांधी ने दीपक बैज को ये चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचलें बढ़ गई है। कांग्रेस में सियासी हलचलें तेज हो गई है। चिट्ठी से पूर्व आपको बताते चले कि दो पूर्व मंत्री पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिव डहरिया और अमरजीत भगत दिल्ली में मौजूद है। पहले तो शिव डहरिया दिल्ली पहुंचे, अब अमरजीत भगत भी दिल्ली में मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चले कि वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और आगे क्या कुछ कांग्रेस में कहीं ना कहीं बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इस बात की भी जानकारी लग जाएगी। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की ये चिट्ठी सामने आई है, जो कि दीपक बैज को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें और भी तेज हो गई है। दो पूर्व मंत्री पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि शिव डहरिया पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। उसके बाद अमरजीत भगत भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की है और इस चिट्ठी से सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, इस बात का भी अंदेशा लगाया जा सकता है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधे राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। गौरव, राहुल गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है पीसीसी चीफ दीपक बैज को, इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में उनकी तारीफ की, उनकी पदयात्राओं की तारीफ की, आगे भी इस तरह से न्याय की पदयात्राएं करने के संदेश दिए, उनकी सराहना की। लेकिन इस चिट्ठी के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। पहले तो शिव डहरिया दिल्ली पहुंचे, आज सुबह अमरजीत भगत भी दिल्ली पहुंच गए। माना जा रहा है कि इस चिट्ठी के बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उनकी सक्रियता दिल्ली में बढ़ गई है। पहले ही लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की अटकलें जो है वो लगातार लगाई जा रही। टीएस सिंहदेव का नाम लिया जाता रहा, लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी की चिट्ठी आई उसके बाद में जो हलचल है वो तेज हो गई। एक तरफ तो चिट्ठी के बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं वो दिल्ली में सक्रियता बढ़ा रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो शिव डहरिया हो चाहे अमरजीत भगत हो। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज एक बार फिर जो संविधान बचाओ यात्रा होने वाली, रैली होने वाली, उसकी तैयारियों से जांजगीर चांपा जाएंगे। जिसके बाद में संविधान बचाओ यात्रा जो 19 तारीख को होगी, उसके बाद दंतेवाड़ा में भी यात्रा करने वाले हैं, बीजापुर में भी यात्रा करने वाले हैं। तो इस तरह से जो प्रदेश कांग्रेस में हलचल है वो लगातार बढ़ती हुई, तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो दिल्ली में जो कार्यकारी अध्यक्ष बनने की इच्छुक है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छुक है, वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बनने से रोकने का ये पूरे जो मामला है वो दिल्ली में नजर आ रहा है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज अपनी सक्रियता लगातार बनाए हुए, जनता के जो मुद्दे हैं, जो भी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उसको लेकर लगातार यात्राएं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर बीजापुर में कोरंडम का मामला हो या बेलाडीला की पहाड़ियों को बचाने का मामला हो, तो इन तमाम मसलों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज एक तरफ यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा को राहुल गांधी की सराहना मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो हलचल है वो इस वक्त दिल्ली में नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार दो मंत्री जो है वो लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस में जो बदलाव होना है उसको लेकर जो हलचल है, उसको लेकर जो लॉबिंग है वो दिल्ली में नजर आ रही। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक और उथल पुथल का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जी गौरव, पहले ही संगठन में बदलाव की खबरें आ रही थी, अब इस चिट्ठी के बाद कहीं ना कहीं जो खबर आ रही थी उससे बल भी मिल चुका है कि शायद कांग्रेस संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और ऐसे में दो पूर्व मंत्री दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाएं लंबे समय से ही, चाहे वो विधानसभा में हार का विषय हो, लोकसभा में हार का विषय हो, नगरीय निकाय चुनाव में हार, लगातार जब कांग्रेस की हार होती तो बदलाव की चर्चाएं भी तेज होती। लेकिन इस बीच लगातार पीसीसी चीफ दीपक बैज की सक्रियता भी चर्चा में होती है और पीसीसी चीफ की सक्रियता की वजह से ही राहुल गांधी उन्हें चिट्ठी लिखकर अप्रिशिएट करते हैं।
एप्रिशिएशन का लेटर आने के बाद, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी जो सक्रियता है, उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है इस बात को लेकर कि कहीं दीपक बैच कंटिन्यू ना कर दिए जाए। यही वजह है कि जो पूर्व मंत्री हैं, जो अन्य नेता हैं, वो लगातार दिल्ली पहुंचकर अपनी ओर से लॉबिंग भी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से पीसीसी में बदलाव किया हो सकता है, किन लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए और कैसे न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बल्कि कार्यकारी अध्यक्ष पद के दावेदार भी दिल्ली में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैच कंटिन्यू रहते भी हैं तो उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष जोड़े जा सकते हैं। तो तमाम तरह की हलचल के बीच, चर्चाओं के बीच 2 पूर्व मंत्री इस समय दिल्ली में, कुछ और नेता भी 1-2 दिनों के भीतर दिल्ली जा सकते हैं। इस तरह से कांग्रेस की राजनीति में जो हलचल है वो बढ़ी हुई है, तेज हो गई है। जी बिल्कुल, तो हलचलें बढ़ चुकी है कांग्रेस की राजनीति में। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।